नमस्कार बच्चों। मैं आज वीडियो इस पे बनाने जा रहा हूं जो कि अब पेपर आपका आ गया है। बोर्ड ने भी अपना डेट शीट घोषित कर दिया है और प्री बोर्ड भी आने वाला है। तो आने वाले परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें गणित का पेपर किस प्रकार हल करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल पाए, स्ट्रेटजी हमारी कैसी हो, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, इसमें पेपर पढ़ने के लिए परीक्षा में कुल समय आपको 90 मिनट मिलेगा और 40 सवाल करने हैं। यानी आपको एक सवाल पे 90 मिनट को 40 से यदि भाग देते हैं तो 40 यानी 2.25 मिनट आता है। इतना मिनट बचता है। 2.25 मिनट में आपको एक सवाल हल करने की प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ सवाल में ज़्यादा समय भी लगता है और कुछ में कम भी लगता है। अक्सर देखा गया है जो कि बच्चे जो है सीरियल से एक से शुरू करते हैं और लास्ट की ओर जाते हैं, तो उनसे बचना है। हमारा स्ट्रेटजी ये हो जो कि हम कम समय में उसको कैसे हल करें। आपको खुद टाइम क्रिएट करना है। अब ये क्रिएट कैसे करना है उस पर बात करते हैं। आपको पेपर पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 20 मिनट में आपको अतिरिक्त समय मिलेगा। 20 मिनट में आपको 5 कैटेगरी बनाने, 1 से लेके 2, 3, 4, 5 प्रश्नों के प्रकार बनाने हैं। अब वो प्रकार कैसे हैं, थोड़ा सा उसमें निशान लगा लीजिए। या तो एक में डॉट लगा दीजिए, ये दूसरे में 2 डॉट लगा दीजिए, तीसरे में 3 डॉट लगा दीजिए, चौथे में 4 डॉट, या चौथा छोड़ भी दे। पहले उन प्रश्नों को करें जो कि आपको आता है। यानी आप कितने प्रश्नों को अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं, उसमें 1, 2 और 3 डॉट लगाएं। उसके बाद चौथे, पांचवें को रखें। अब सबसे पहले, अब जब आप पूरा पेपर पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपको बिना कैलकुलेशन किए उसका उत्तर आता है, आप उसका आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए जो कि आपको ये 4-5 ही सवाल इस तरह मिले, 5 ही सवाल मिले, तो यहां से आप उसमें जितनी देर गोला भरने में लगेगा उतना ही टाइम लगेगा। तो ये 5 के आप आंसर भी आता है और आप संतुष्ट भी हैं। तो यहां से आप क्रिएट किए, अगले क्वेश्चन के लिए आपने कुछ समय बनाया, तो ये आप सबसे पहले करें। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उन सवालों को करें जो जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है। उसमें 2 डॉट लगा दे, उस पे 2 डॉट लगा दे। उसमें पहले और टाइप वाले में 1 डॉट लगा दे जो कि बिना सवाल दिए आंसर आप दे सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए आंसर दे सकते हैं। अब दूसरा जो आपको आता है लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसमें जरूरत होगी, तो आप उन सवालों को कर लें। तो यह भी आप इसमें हो सकता है जो कि आपको 1.5-2 मिनट भी लग जाए, किसी में 1 मिनट, किसी में 1.5 मिनट, किसी में 2 मिनट, तो यहां से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे मान लीजिए जो कि आपके पास 5 ही सवाल इसमें भी बने कम से कम, तो 5-5 10 आ गया यहां पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे जाएं जो कि आपको आता है। ये सभी हमने बनाया था जो कि आपको आता है, वो प्रश्न को पहले करना है। तो आप उसमें ज्यादा समय हल करने में लगता है, आप उनको मतलब इसमें ज्यादा लंबा लंबा कैलकुलेशन भी हो सकता है। मैथ में तो बिना कैलकुलेशन का है नहीं, और कैलकुलेशन के लिए आपको जस्ट लाइक इतने ही हर पेज में जो इतना आउटलाइन होता है नीचे की तरफ, वही आपको पेपर मिलेगा, एक्स्ट्रा शीट मिलेगा नहीं। तो इसमें कम से कम
मतलब ज्यादा कैलकुलेशन वाला तीसरे नंबर पे रखे। ये तीसरा नंबर हो सकता है, इसमें 3 मिनट भी लगे, 4 मिनट भी लगे, तो ऊपर से हमने जो क्रिएट किया है आंसर टाइम, वो यहाँ पे स्पेंड हो सकता है। ये तीनों हमारा है जो कि अच्छी तरह आने वाले प्रश्न, अच्छी तरह जो आता है उन प्रश्नों के जवाब, यानी जितना आपको आता है, तो अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा जो कि मैं कितना सही दे पाया हूं। तो यानी हमारा उत्तर लगभग कितने में सही है। बच्चे तो अपने हिसाब से सारे सही करके आते, लेकिन फिर भी जो आपने ये किया है तो आप इससे लगभग संतुष्ट होंगे, जो कि 15, 20, 25 किसी का जो भी है, तो इससे संतुष्ट होंगे। अब आते हैं जो चौथे नंबर पे आता है उन प्रश्नों का जो आपको हल करने में, यानी जिसका कल अच्छी तरह आता नहीं है, थोड़ा बहुत आपको आता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, जो कि इसमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो चौथे नंबर पे इसको रखें, तो इसमें हो सकता है 2-3 सही भी हो और गलत भी हो, तो इसको चौथे नंबर पे करें और टाइम देखते रहे। यदि 2 क्वेश्चन इसमें से छूट भी जाए और लास्ट वाले को, अब अंत में सबसे अंत वाले जो सवाल है, वो जो पूरी तरह से नहीं आता है, उसको आप गोला जरूर भरें, इसको गोला जरूर भरें, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है इसमें। आपको पहले तो आपका टाइम जो है 90 मिनट जो था, उसमें ज्यादा समय आपने जो आपको आता था उस पर लगा दिया। ये थोड़ा बहुत आने वाले में 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेशन में टाइम लगता है, जो कि आपको नहीं आ रहा है, और टाइम भी लगभग 5 मिनट पहले ही, 5 मिनट पहले ही ये सारा कैलकुलेशन 85 मिनट में हो जाना चाहिए। 85 मिनट में ये सारा यहां तक टारगेट हो जाना चाहिए। 5 मिनट आपको इधर बचा के रखने, इसमें आप बिना कुछ जाने BCD जो भी लगाना है एक तरह से ही लगाते जाए, और बिना आंसर दिए ना आए, क्योंकि इसमें से ये आपको बोनस अंक है। इसमें से 2-4 सवाल यदि सही हो भी गया, तो आपको जो आता था, कई बार ये सुनने में आता है बच्चों से, अरे मैंने तो ये पेज पलटा ही नहीं और मुझे ये प्रश्न छूट गया। किसी बच्चे को देखता है करते हुए, अरे ये तुम्हारा ये सवाल भी था, मेरे में तो ये दिखा ही नहीं, मैं छोड़ दिया, मुझे आता था ये नंबर, ये बाद में पछताता है बच्चा। तो वैसी स्थिति ना हो, तो 5 मिनट पहले आप ये सारे सवाल करे करना शुरू करें, और फिर अंत में कोई भी प्रश्न ना छूटे, ये ध्यान रखना है। आपको समय बचा कर रखना है, इसको आप जरूर करके आए, कोई भी सवाल छोड़ के ना आए, ठीक है। और साथ ही जो है यहाँ जो 20 मिनट आपको समय दिया जाता है पढ़ने के लिए, उसको जरूर आप पूरी तरह से 1-2 बार उल्टा लें, और जिससे क्वेश्चन पेपर में कुछ सवाल जो आसानी से आता रहता है, वो सवाल ना छूट जाए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।